बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सर्दियों को एंजॉय करें। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही आसान है और वो बहुत ही मज़ेदार लजीज बनती है और बड़ी आसानी से बन जाती है। ये मैंने कौरमा बनाया हुआ था, ये देखें, ये मैंने कौरमा बनाया हुआ था और ये मेरा इतना सारा कौरमा बच गया। अच्छा, इसकी मैं बना रही हूँ आज तह वाली बिरयानी और बहुत ही आसान है, बस हमें कुछ भी नहीं करना है। ये हमारा, ये देखें, 1 किलो के करीब कौरमा होगा। ये बिल्कुल तैयार कौरमा है। इसके अंदर हमें क्या करना है जी जनाब, बना रहे हैं तह वाली बिरयानी और वो भी कौरमे से। जो कौरमा बच जाता है तो वो आपका ज़ाया नहीं होगा, बल्कि आप उससे एक नई रेसिपी बना लेंगे। कौरमे के अंदर ये मैं आधा किलो मैंने टमाटर काटे हैं, ये मैं डाल दूँगी। हरा धनिया है, ये 1 कप भर के मैंने लिया है, 1 कटोरी, और ये 1 कटोरी भर के मैंने पुदीना लिया है। ये सब कौरमे में जाएंगे। अच्छा, हम जो भगार के लिए अपने चावल भगारेंगे उसके लिए हमने 1 कप भर के ऑयल लिया है। ये थोड़ी सी प्याज काटी है मैंने, 2 अदद ये प्याज है, 2 चम्मच अदरक है, 2 चम्मच लहसुन है और ये 10 हरी मिर्चें मैंने इनको बारीक कूट लिया है। ये थोड़ा सा जर्दी रंग है जो हम इसके ऊपर डालेंगे। ये थोड़ा सा जीरा 1 चम्मच, 1 चम्मच गरम मसाला और ये नमक हस्बे जायका। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम अपनी ये वाली रेसिपी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये कौरमा है, बस आपको कुछ नहीं करना। इसके अंदर बस ये टमाटर डाल के और टमाटर नरम हो जाए और उसके बाद इनको भून के इसमें सिर्फ पुदीना हरा धनिया डालेंगे और हमारा ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तह वाली टमाटर डाल दिए और ये जो तह वाली बिरयानी बनेगी इसका ये मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा और ये बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी बन जाएगी। और ये एक नया सा आपको नई रेसिपी दे रही हूँ, बिल्कुल नया लुक आएगा इसका, खाने में भी बड़ा टेस्टी होगा। बस ये इसके पानी खुश्क हो, टमाटर सारे नरम हो जाए, उसके बाद ये भुन जाए तो हम इसमें हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। ये हमारा रेडी है एक तरह से। इसको हम बंद करते हैं। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं। ये 1 कप भर के मैंने ऑयल लिया है, इसको गर्म करने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज लाल करते हैं, अपनी ब्राउन करते हैं। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें अपने प्याज डाल देंगे। साथ में ये थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, इसको ब्राउन करेंगे प्याज को भी। जब ये ब्राउन हो जाएगी तो इसको निकाल लेंगे, फिर हम इसमें अदरक लहसुन डाल के भून लेंगे। ये देखिए, ये कौरमा भी हमारा, ये टमाटर अपना पानी छोड़ दिया, ये बिल्कुल भुन रहा है ये बिल्कुल। अच्छा, मैंने क्या करा था, 1 किलो बनास्पति चावल, ये 1 किलो बनास्पति चावल है, ये मैंने भिगो दिए। 1 घंटे के लिए ये भीगते हैं तो इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये वाइट वाले हैं बनास्पति चावल, सेला नहीं लिए, ये 1 घंटे के लिए भिगोए में। ये हमारी प्याज ब्राउन हो गई है, इसको निकाल लेंगे। ये 2 चमचे लहसुन है, ये 2 चम्मच अदरक है, ये 10 हरी मिर्च है। अच्छा, मिर्चें आप कम भी कर सकते हैं, अगर आप कम खाते हैं तो आप ये मिर्चों के कम कर दें, 5 कर दें, 8 कर दें, तो ये कम भी, क्योंकि इसमें मैं रेड नहीं इस्तेमाल करूँगी, हरी मिर्ची इस्तेमाल करूँगी इसमें। तो बस आप अगर कम खाते हैं तो आप कम डाल दें इसमें। नमक ये हल्के जायका। ये देखिए, हमारा मसाला, इसको 5 मिनट तक भुनेंगे, ये हमारा बिल्कुल मसाला भुन जाएगा। फिर हम इसमें 1 किलो पानी, 8 गिलास पानी, अगर चावल आपके 1 किलो में तो आप 8 गिलास पानी डालें या 1 किलो पानी डालें। चावलों के हिसाब से पानी डाला जाता है तो बिल्कुल सही उसका हिसाब रहता है। चावलों में पानी भी ज़्यादा नहीं होता और बेहतरीन चावल बनते हैं। ये देखिए, हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है, भुन गया अच्छी तरह। अब हम इसमें पूरा ये 1 किलो पानी डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको उबाल आने तक ढक के रख देंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। फिर हम इसमें चावल डालते हैं और इस तरह इसमें इस टाइम पर ये अपना गरम मसाला भी डाल देंगे। अब इसको ढक देंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। और ये देखिए, हमारा ये मसाला भी सारा तैयार हो गया है।
इसमें हम हरा धनिया, ये पुदीना है, ये पूरी एक कटोरी की भरी हुई, ये डाल दी मैंने। और ये हरा धनिया है, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, सारे मसाले इसके अंदर कौरमे के अंदर होते हैं। नमक, मिर्चें, हल्दी, लहसुन, अदरक तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें कुटी हुई मिर्चें या हरी मिर्चें डाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल कंप्लीट होता है तो बस हमें ये 3 चीज़ें ही, सिर्फ टमाटर, पुदीना और हरा धनिया डाला जाता है। ये देखिए बिल्कुल रेडी है, बस ये हमारा तैयार है। ये देखिए इसका पानी भी सारा खुश्क हो गया, बस हमारे पानी बॉयल आए फिर हम अपने चावल डाल के फिर इसकी तह लगाते हैं। ये देखिए उबाल आ गया है, बिस्मिल्लाह करके हम अपने ये चावल इसमें डाल देते हैं। 1 किलो चावल है और मैंने 1 घंटे के लिए इनको भिगो के रखा था। बनास्पति चावल है ये, और ये तह वाली बिरयानी बनास्पति चावलों की बहुत अच्छी बनती है। ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है इसमें। चावलों में देखिए उबाल आ गया है, इसको हम 10 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। उसके बाद हम इसको आधे चावलों को निकालेंगे, फिर हम ये इसकी तह लगाएंगे। उसके बाद ऊपर से ये दोबारा आधे चावल रख देंगे और फिर इसको दम पे रख देते हैं। तो इसको ढक देती हूँ 10 मिनट के लिए। आँच इसकी फुल रखेंगे अभी, उसके बाद हम स्लो कर देंगे जब दम पे रखेंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गए, ये हमारे चावल बिल्कुल दम पर आ गए। ये देखिए इस तरह, ये देखिए ये बिल्कुल दम पर आ गए। अब इनको मैं आधे चावलों को तसले में निकाल लूँगी। चूल्हा अपना थोड़ा स्लो कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरह आप जमा दें इसको। बहुत ही लजीज, स्पाइसी, बहुत ही अलग टेस्ट होता है बिरयानी। और ये तो बहुत ज़्यादा आजकल बनाई जा रही है, खा रहे हैं लोग, लेकिन ये एक नया फ्लेवर है, नया टेस्ट है। वो कुछ नया खाना चाहिए। बोर भी हो जाते हैं कि नई नई एक ही चीज़ खा खा के, कुछ नया हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए हमारे ये हमने एक तेल लगा दी। अब ये देखिए बाकी चावल हम इस पे डाल देंगे इस तरह, ये चम्मच से फैला देंगे। हमारे अब ये हमने अपना डाल दिया, इस पे कर दे रंग। बहुत अच्छा लगता है कलर, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है ये कलर। ये बच्चों के लिए हमने थोड़े से पोर्शन में डाल दिया जर्दी रंग, और ये हम ऊपर से डाल देंगे अपनी प्याज। बस ये हमारी हमने सारी प्याज इस पर डाल दी। बस हमारी तह वाली बिरयानी ये तैयार है। बस हम इसे 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, और ये इसको मैं ढकती हूँ, दम पे रख देती हूँ बिल्कुल, और ये हमारी रेडी है बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह हमारे चावल दम पर आ गए। अब हम इसको निकालते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितने माशाल्लाह मज़ेदार, कितने लजीज लग रहे हैं, ये बेहतरीन। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा जायके के बनते हैं।
आप ज़रूर इसको बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज बनते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं और एक इसका नया टेस्ट है। ज़रूर आपको पसंद आएगा। मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक क्या करें, शेयर क्या करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर क्या करें। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपका दस्तरखान जहाँ पर की नेमतों से हरा भरा रखे, तमाम खुशियाँ अल्लाह ताला आपको अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा इसी दुआ के साथ कि आप खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।